हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल आरटीसी मैथ। सो आज हम फिर आ गए अपने नए पॉइंट के साथ। वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन चैप्टर 4th चैप्टर की ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन चैप्टर के हम नए पॉइंट के साथ आए। वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इस लेक्चर में हम क्या करने वाले, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करने वाले। इसके साथ ही हम प्रैक्टिस सेट 12 भी इसी लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना 12th लेक्चर। ओके, इस लेक्चर में हम देखने वाले मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन का हम मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। ओके, सो हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा, पिछले लेक्चर में हमने देखा फ्रैक्शन नंबर किस पे, लाइन स्केल पे, लाइन पे हम कैसे शो करते। पिछले लेक्चर में हमने देखा, क्या देखा, कौन सा पॉइंट देखा हमने, शोइंग फ्रैक्शन ऑन दी नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन पे हमने क्या फ्रैक्शन शो किया। ओके, पिछले लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 11 भी देखे और ये पॉइंट पूरा देखे। ओके, सो अगर तुमने पिछला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, सो जाके तुम देख लेना। ओके, सो इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। हम इस लेक्चर में क्या देखने वाले, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन देखने के लिए मैं क्या करूंगा, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। ओके, एग्जाम्पल लेंगे तो तुम्हें अच्छे से समझेगा। ओके, सो हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमें 2 फ्रैक्शन दिए, 3/5 दिया है और क्या दिया है, 1/2। ओके, सो इन दो पॉइंट का हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या है हमारा, 3/5 यहाँ पे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/2। ओके, सो हम क्या करते थे, हम जो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट था। ओके, तो प्लस माइनस पे हम प्लस माइनस, अगर प्लस प्लस दिया हो तो प्लस करते थे। ओके, वो रिवाइज कर देता हूँ, माइनस, हालांकि वो यहाँ पे यूज नहीं होगा। ओके, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं वो भी यहाँ पे तुम्हें समझा दे रहा हूँ। माइनस क्या करते थे, हम प्लस करते थे। ओके, और यहाँ पे अगर प्लस माइनस हो तो हम माइनस करते थे और माइनस प्लस हो तो यहाँ पे हम माइनस करते थे। ओके, सो ऐसा कुछ हमारा कॉन्सेप्ट था प्लस माइनस का। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट था। अभी हम क्या करने वाले, मल्टीप्लिकेशन करने वाले। सो मल्टीप्लिकेशन में ये इन्वॉल्व होगा क्या, नहीं, ये इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके, सो और उसमें क्या करते थे हम, अगर हमने पहले एक लेक्चर पहले हमने देखा था एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का हमने एडिशन किया था, तो हम एडिशन के लिए हम क्या करते थे, 3/5 दिया है सपोज, और यहाँ पे प्लस दिया है तो 1/5 दिया है, 1/2 दिया है, तो हम क्या करते थे, पहले डिनोमिनेटर चेक करते थे एडिशन के समय। ओके, हम एडिशन के समय क्या चेक करते थे, सबसे पहले डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करते थे, पहले उसको सेम करते थे। ओके, सो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते थे इधर और इधर से 5 से। ओके, इससे हमारा क्या आ जाता था, डिनोमिनेटर सेम आ जाता, इससे हमारा डिनोमिनेटर सेम आ जाता था, ऐसे कुछ। फिर हम इसमें एडिशन करते थे, 6 + 5/10, फिर आ जाता था 11/10। ओके, सो ऐसा कुछ हमारा एडिशन का कॉन्सेप्ट था। सब्ट्रैक्शन का भी ऐसा ही कुछ था। हम क्या देखते थे, पहले उनमें डिनोमिनेटर देखते थे। ओके, पर अभी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में ये भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं होता और ये भी कॉन्सेप्ट, डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं होता। ओके, डायरेक्ट यहाँ पे क्या होता है, अभी यहाँ पे हमें 3/5 और 1/5 दिया है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, 3 × 1 और 5/2। ओके, सो ऐसा कुछ हमारा हो जाता है। ओके, ऐसा कुछ हमारा आ जाता है। फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, नीचे की वैल्यू नीचे से, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होती है और जो न्यूमिनेटर है वो ऊपर से ऊपर को हो जाता है। ओके, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम 3 × 1 क्या आता है, 3 × 1 3 आता है, फिर 5 × 4 10, 5 × 4 10 यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, सो ऐसा कुछ हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन आ गया। सपोज मैं नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल और देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जंप करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट 12 की तरफ। सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज मैंने सेकंड एग्जाम्पल में ले लिया, सेकंड एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ एंड मल्टीप्लाई बाय
ऐसे कुछ मैंने ले लिया। ओके, सो ऐसे मैंने कुछ ले लिया। ये वैल्यू है 42/1 एंड 2/7। ओके, सो 42/1, सो हम डायरेक्ट करेंगे 42 इंटू 2/1 इंटू 7। ओके, सो ये हमारा कुछ ऐसा आ गया। फिर हम क्या क्या करेंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से पहले ओके, अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा ये वैल्यू बिग है। ओके, ये थोड़ा बड़ी वैल्यू है। सो हम क्या चेक करेंगे, नीचे क्या वैल्यू है, 1 है, नीचे क्या वैल्यू है, 1 है और 7 है। ओके, सो इस 1 से 2 को डिवाइड होता है क्या, हाँ होता है। यहाँ पे अगर डिवाइड भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा काटपीट करेंगे। सो हम 42 7 के टेबल में आता है क्या, 42 7 के टेबल में आता है क्या, हाँ आता है। कितने में आता है, 42 7 के टेबल में कितने में आता है, 6 में आता है। ओके, सो हम यहाँ पे 7 यहाँ से कट जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या मिला, 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1। ओके, 6 की जगह क्या आया, 1 आया। ओके, सो यहाँ पे हमें मिला 1। सो फिर हम कैलकुलेशन करेंगे, 6 2 जा 12 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1। ओके, सो ये आ गया हमारा जो हमें इसका मल्टीप्लिकेशन जाया था वो। ओके, अगर ये तुम्हारे को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सो तुम इसमें क्या करोगे, सेकंड स्टेप हम इसमें करेंगे। अभी हमारे पास ये 42 है। ओके, सो 42 के 7 के टेबल में आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितने में आ रहा है, 6 7 चा 42। ओके, मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, इसका मतलब क्या हो रहा है, 42 ही हो रहा है। ओके, इसका मतलब क्या हो रहा है, 42 ही हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख लिया 6 7 चा 42, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू 7। ओके, सो ऊपर और नीचे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में अगर ऊपर और नीचे दोनों सेम वैल्यू है, दोनों सेम वैल्यू है तो हम क्या करते, कैंसिल करते थे। अगर वही सब्ट्रैक्शन एडिशन में अगर सेम वैल्यू है ऊपर नीचे तो हम कैंसिल नहीं करते। सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, उनमें हम अगर ऊपर भी 5 है और नीचे भी सपोज इधर 5 है और सॉरी इधर 6 है, इधर 6 है और यहाँ पे 7 है, तो ये दो वैल्यू कैंसिल नहीं होती। ओके, इसमें दो वैल्यू ये कैंसिल नहीं होती। ओके, बट वही अगर हमें मल्टीप्लिकेशन में दिया हो, मल्टीप्लिकेशन में उनका साइन हो, उनका साइन अगर क्या हो, मल्टीप्लाई हो, इसके जगह माइनस और प्लस नहीं है और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, सो हम ऊपर भी सेम वैल्यू है और नीचे भी सेम वैल्यू है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें फिर क्या मिला, ये तो 7 तो कैंसिल हो गया, यहाँ से 7 भी कैंसिल हो गया, फिर हमें इसमें भी क्या मिला, 6 इंटू 2/1, सेम हमें 12/1 यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी है। ओके, सो हम नेक्स्ट हम और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमें यहाँ पे दिया है 12, यहाँ पे मिला है 6 इंटू यहाँ पे 3/2। ओके, सो ऐसे कुछ हमें वैल्यू दी है। ओके, ऐसे कुछ वैल्यू दी है, सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या दिया है वैल्यू, 12/7 इंटू 3/2। ओके, सो ऐसे कुछ हमें वैल्यू दी है। ओके, सो हमारा अगला स्टेप 12 इंटू 3, ओके 3 है। ओके, ये 7 इंटू 2। ओके, सो फिर हम क्या क्या चेक करेंगे, नीचे 7 है, 7 से 12 को भी डिवाइड नहीं हो सकता, 3 को भी डिवाइड नहीं हो सकता, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 2 है, 2 से 12 को हो सकता है क्या, हाँ होता है। कितने में होता है, अगर हम 12 को डिवाइड करें 2 से तो क्या आता है, 2 6 जा 12 आ रहा है। ओके, सो हम इसे और दूसरी मेथड में कैसे लिख सकते हैं, 12 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 वैल्यू में, क्या क्या लिखेंगे हम, 6 इंटू 2 इंटू 3, ये जो 3 था जैसे कि वैसे रहेगा यहाँ पे, फिर नीचे क्या है हमारा 7 इंटू 2। ओके, 7 इंटू 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या रहेगा हमारे पास 6 इंटू 3/7। ओके, 6 इंटू 3, यहाँ पे तो 1 आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 6 3 बचा और यहाँ नीचे क्या बचा, 7 बचा। ओके, सो हमें क्या मिल रहा है, 6 3 चा 18/7, 18/7 हमें इनका मल्टीप्लिकेशन मिल चुका है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हमें मिल चुका है। फिर और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, नेक्स्ट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और सपोज 11/7 है इंटू हमें बोला है, यहाँ पे बोला है 14/2। ओके, 14/2 हमें ऐसे कुछ दिया है। ओके, सो इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 11 इंटू 14/7 इंटू 2। ओके, हमने लिख लिए, फिर क्या चेक करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होता है क्या, सॉरी 2 से डिवाइड हो रहा है क्या ऊपर की वैल्यू को, हाँ होता है, 2 से 14 को हो सकता है, 2 से 14 को हो सकता है, तो क्या आएगा 14 2। ओके, 2 7 चा 14। ओके, सो यहाँ पे आ रहा है 14, तो ओके ओके, सो हम इसी को हम नेक्स्ट इसमें कैसे लिख सकते हैं, हम 14 को 2 और 7 के इसमें पार्ट करेंगे, 2 और 7 नीचे आएगा 7 इंटू 2। ओके, हमने लिख लिया 7 इंटू 2, ऊपर भी लिख लिया 7 इंटू 2। ओके, सो ये
ऊपर 2 है क्या, हाँ है, 2 भी कैंसिल हो रहा है। 7 है क्या, हाँ 7 भी है, तो 7 और 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 11 बचा। तो ये हो गया हमारा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये क्या हुआ हमारा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम डायरेक्ट जंप करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट 12 पे। ओके, सो ये तुम्हारे को मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या चेक करना है हमें, डिनोमिनेटर से कोई वैल्यू है क्या जो डिवाइड हो रहा है ऊपर से, ऊपर न्यूमिनेटर में कोई न्यूमिनेटर में ऐसी वैल्यू है जो डिनोमिनेटर से डिवाइड हो सकती है, हाँ है, तो फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड करने के लिए हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे जिससे वो कट हो सकता है। फिर हम क्या करेंगे, जो कॉमन है ऊपर नीचे उसको कैंसिल कर लेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, सो ये था हमारा मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट। ओके, अभी हम जंप करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट 12 की तरफ। प्रैक्टिस सेट 12 में जितने भी एग्जाम्पल दिए उतने सारे सॉल्व करेंगे हम। ओके, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रैक्टिस सेट 12, प्रैक्टिस सेट 12। सो प्रैक्टिस सेट 12 में हमें फर्स्ट दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो मल्टीप्लाई करना है। सो हम फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है, 7/5 इंटू 1/4, 7/5 इंटू 1/4 दिया है। ओके, सो हम सॉल्व करेंगे 5 इंटू 1/4 ओके, फिर क्या आएगा, नीचे देखेंगे हम, नीचे कोई वैल्यू है क्या जो ऊपर से डिवाइड हो सकती है, नहीं है, सो फिर हम डायरेक्ट लिखेंगे 7 इंटू 1, 5 इंटू 4। अभी दिख रहा है क्या, कोई वैल्यू है क्या, नहीं है, सो फिर 7 इंटू 1 7 हो रहा है, फिर 5 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया 7/20 हमारा फर्स्ट का मल्टीप्लीकेशन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल दिया है हमें, सेकंड एग्जांपल दिया है, सेकंड एग्जांपल 6/7 इंटू 2/3, ऐसे कुछ हमारे को सेकंड एग्जांपल दिया है। सो हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है, 6/7 इंटू 2/3 दिया है। सो हमें लिख लेंगे 6/6 इंटू 2/7 इंटू 3। ओके, सो कैंसिल हो सकता है क्या, इसमें कैंसिल हो सकता है क्या, हाँ 3 डिवाइड हो सकता है 6 को, 3 डिवाइड हो सकता है 6 को, हो सकता है कितने में होगा, 3 2 4 6। ओके, तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 3 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 3। ओके, सो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचा हमारे पास, 2 इंटू 2/7, फिर इसका क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4/7। हमें क्या मिल रहा है, 4/7। इसका मल्टीप्लीकेशन क्या मिल रहा है हमें, 4/7। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में क्या बोला है हमें, थर्ड में क्या वैल्यू दी है, 5/9 इंटू 4/9, 5/9 इंटू 4/9। अभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। ओके, अभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। मैंने क्या बोला था, हम किस में, सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में हम कॉमन निकालते थे, अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो कॉमन निकालते थे। इसमें नहीं होगा, इसमें वैसा नहीं होता, वो रूल इसमें अप्लाई नहीं होता, ये मल्टीप्लिकेशन है। ओके, इसमें अगर दिया है तो हम मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। ओके, उसमें हम मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। चलो फिर यहाँ पे 5 क्या दिया है, 5/9 इंटू 4/9। सो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 4 9 इंटू 9। ओके, सो 5 इंटू 9 सॉरी 5 इंटू 4 कितना होता है, 20 होता है, 20 और 9 इंटू 9 81, 9 इंटू 9 81। ओके, 9 9 जा 81 एंड 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 हमने लिख ली। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, 20/81, 20/81। हमें फिर फोर्थ एग्जाम्पल दिया है, फोर्थ में एग्जाम्पल में दिया है, फोर्थ में क्या दिया है, 4/11 इंटू 2/7, 4/11 इंटू 2/7। सो हम इसे सॉल्व करेंगे, 4/11 इंटू 2/7, सो हम इसे लिख लेंगे 4 इंटू 2 11 इंटू 7। सो 4 इंटू 2 कितना होता है, 4 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है, 11 इंटू 7 कितना होता है, 77 हो जाता है। ओके, सो ये आ गया हमारा आंसर 4 का। फिर आता है हमारा 5, फिफ्थ में दिया है हमें, 1/5 इंटू 7/2, 1/5 इंटू 7/2। फिर करेंगे हम सॉल्व, 1/5 इंटू 7/2। इसमें कोई कैंसल, कोई डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/7/5 इंटू 2। फिर 1 इंटू 7 कितना हो रहा है, 7 ही हो रहा है, 5 इंटू 2 कितना होता है, 10 होता है। तो ये आ गया हमारा फिफ्थ का आंसर। फिर है हमारे पास 6 में दिया है, 6 में क्या दिया है,
9/7 इंटू 7/8। ओके, सो ऐसी कुछ वैल्यू हमें दी है। फिर हम क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं 9/7 इंटू 7/8। ओके, फिर क्या करेंगे 9 इंटू 7 7 इंटू 8। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें कुछ तो भी कॉमन दिया है, ऊपर भी वही वैल्यू है, नीचे भी वही वैल्यू। क्या है वो, 7 7 है, नीचे भी 7 है, ऊपर भी 7 है, तो वो क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी। सो हमें क्या मिलेगा 9/8। ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ ये वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन, ये वैल्यू हो जाएगी। ओके, फिर हमें दिया है 7 दिया है। 7 दिया है, 7 में क्या दिया है 5/6 इंटू 6/5, 6/5। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या दिया है 5/6 इंटू 6/5। फिर हम इसे लिखेंगे अपने इसमें 5 इंटू 6/6 इंटू 5। ओके, सो ऐसी कुछ वैल्यू दी है। ओके, सो हम क्या फाइंड करेंगे, इधर हम क्या फाइंड करेंगे, हमें 6 यहाँ पे भी दिया है, 6 यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये भी 5 भी दिया है, 5 भी दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएगा हमारा 1। ओके, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों वैल्यू को, 5 इंटू 6 और 6 इंटू 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम कितना आ रहा है 5 इंटू 6 30 आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है 30, 30 1 30। अगर 30 को हम डिवाइड करें, अगर हम 30 को डिवाइड करें 30 1 30, हमें क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 1, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है 1 आ रहा है। फिर हमें क्या नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया है 6/17, 8 एग्जाम्पल में दिया है 6/17 और 3/2। ओके, सो हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, तो 6/17 इंटू 3/2 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3, यहाँ पे लिखेंगे 17 इंटू 2। ओके, सो इसमें भी फिर चेक करेंगे, ये 17 से तो इनको डिवाइड नहीं हो सकता। ओके, सो फिर हम क्या चेक करेंगे, 2 से 6 को डिवाइड कर हो रहा है क्या, 6 से होता है। ओके, सो 6 तो कितने में आ रहा है, यहाँ पे 2 3 4 6 आ रहा है। ओके, सो हम इसको सेकंड इसमें लिख लेते हैं 2 इंटू 3। ओके, सो ये जो पोर्शन है ये क्या है 6 ही है। ओके, हमारा ओके, तो 17 इंटू 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचेगा हमारे पास, 3 इंटू 3/17, तो 3 3 4 9 एंड 17, तो ये हो गया हमारा 8 का मल्टीप्लीकेशन। तो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन के 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, 8 ही क्वेश्चन जो थे मल्टीप्लीकेशन वो सॉल्व कर लिए हैं। ओके, सो इसके बाद हमें वर्डिंग में दिया है, हमारे को सेकंड क्वेश्चन में दिया है। सो सेकंड क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, अशोक राव प्लांटेड बनाना ऑन 2/7 ऑफ हिज फील्ड ऑफ 21 एकर्स में अशोक राव बनाना लगाया है। उसने 21 एकर्स में कितने पार्ट्स पे बनाना लगाया है, 2/7 पार्ट्स में बनाना लगाया है। ओके, सो हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ बनाना प्लांटिंग। ओके, तो उन्होंने पूछा है उसका एरिया क्या है, उसने कितने एकड़ में, पूरी एकड़ कितना है, कि पूरा एकड़ कितना है, उसके पास 21 एकर्स है, उसके पास कितना है 21 एकर्स है। उसने 21 एकर्स में से कितने पार्ट्स में बनाना लगाया है, 2/7 पार्ट्स में उसने बनाना लगाया है। सो पूछा है हमें कितने एकर्स में उसने बनाना लगाया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिया है वो लिख लेते हैं। ओके, सो हमें क्या लिखा है प्लस। ओके, फिर हमें फुल जमीन कितनी उसकी 21 एकर्स है। ओके, सो हमें क्या पूछा है, बनाना उसने कितने एकर्स में लगाया है, कितने एकर्स में उसने बनाना लगाया है। सो हम क्या करेंगे, उसके लिए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस 2/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, 2/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से। सो ओके, हम लिख लेते हैं 2/7 इंटू 21। ओके, 21 सेपरेट है, इसका मतलब उसके नीचे 1 है, उसके अगर कोई वैल्यू सेपरेट दी है उसका मतलब उसके नीचे 1 है। ओके, वो 21 यहाँ पे नहीं आएगी। ओके, इस 1 की जगह नहीं आएगी, वो कहाँ पे आएगी, ऊपर ही आएगी। अगर सेपरेट वैल्यू है तो ऊपर ही आएगी। ओके, सो फिर हम क्या करेंगे, हमें 2 से डिवाइड हो सकता है क्या 2 से 1 से होगा, बट 7 से हो सकता है क्या 21 को, हाँ हो सकता है 21 7। ओके, तो 7 3 4 21। ओके, सो हो रहा है। ओके, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय हो रहा है। सो हम क्या करेंगे 21 को
एक्सपांड करेंगे, एक्सपांड किस में करेंगे 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1, 7 इंटू 1। ओके, सो यहाँ पे क्या कॉमन है, 7 और 7 हमें मिल रहा है, 7 और 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हम आगे लिखेंगे 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1। सो हमें क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो 6 एकर्स में अशोक राव ने बनाना प्लांटिंग की है 6 एकर्स में। तो हम लिख लेंगे प्लांटेशन ऑफ बनानाज इन 6 एकर्स। ओके, तो अशोक राव ने बनाना कितने एकर्स में लगाया 6 एकर्स में। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया था, उन्होंने बोला था इस पार्ट पे 2/7 पार्ट पे उन्होंने बनाना लगाया है और उन्होंने कितना एकर्स है उसके पास वो दिया था। ओके, सो हमें फाइंड करना था कितने एकर्स में उन्होंने लगाया है, वो फाइंड करना था। हमने 6 एकर्स पे उसने बनाना लगाया है, हमने फाइंड कर लिया। फिर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, सो हम थर्ड क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें बोला है इफ द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर इन अवर आर्मी 4/9 आर द पोस्टेड ऑन द नॉर्थन बॉर्डर पे उन्होंने कितने सोल्जर पोस्ट कर दिए 4/9। ओके, एंड वन थर्ड ऑफ देम ऑन द नॉर्थन ईस्टर्न बॉर्डर। ओके, उन्होंने 1/3 कितने नॉर्थन ईस्टर्न बॉर्डर पे पोस्ट कर दिए। ओके, if the number of soldier in the north is 5,40,000। ओके, नॉर्थ रीजन में कितने सोल्जर है पूरे 5,40,000 सोल्जर है। ओके, सो हमें क्या करना है, हाउ मेनी आर पोस्टेड इन नॉर्थन ईस्ट पे हमें कितने पूरे सोल्जर पोस्ट किए हैं, वहां पे यानी कितने सोल्जर है वो हमें फाइंड करना है। सो हमें क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है 1/3। इसका मतलब उन्होंने ऐसे कुछ 1/3 उन्होंने लिखा है। उन्होंने नंबरिंग में ना लिखते हुए उन्होंने क्या लिखा, वर्डिंग में उन्होंने 1/3 लिखे है। ओके, सपोज ऐसे दिया है तो हम इसे क्या बोलते हैं 1/3 बोलते हैं। ओके, 1/3 बोलते हैं। सो हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में कितने सोल्जर है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिख लिए नंबर ऑफ सोल्जर इन नॉर्थ ईस्ट में हमें कितने सोल्जर है वो हमने लिख लिए। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या बोला था, उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न में उन्होंने कितने सोल्जर पहले से भेज के रखे हैं, सबसे पहले से कितने भेज के रखे उन्होंने भेज के रखे हैं 1/3 भेज के रखे हैं। ओके, 1/3 इसमें से भेज के रखे हैं। ओके, सो अभी नॉर्थ ईस्ट पे कितने सोल्जर है वो फाइंड करना है, तो 1/3 भेज के रखे। इसका मतलब हम क्या करेंगे, उस 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो हमें वैल्यू दी है 5,40,000 जो दी है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो हम लिखेंगे 1 इंटू 5,40,000। ओके, 5,40,000 हमने लिख लिए डिवाइडेड बाय 3 कर लेना। ओके, सो अगर हम 540 lakhs को हम अगर 3 से डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 मिलेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 4 यहाँ पे, फिर 3 के टेबल में 24 आता है क्या, हाँ आता है, 8 पे आता है तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, सो फिर यहाँ पे रिमेनिंग कितने जीरो बचे, यहाँ पे है 4 0, तो हम यहाँ पे 4 zeros लेकर लग देंगे। तो हमारे को क्या मिला है, हमको क्या मिला है 1,80,000। ये कितने सोल्जर है, हमें ये सोल्जर नॉर्थ ईस्ट में बचे हैं, अभी फिलहाल नॉर्थ ईस्ट में बचे हैं। ओके, सो हाउ मेनी आर पोस्टेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन पे कितने सोल्जर उन्होंने पोस्ट किए हैं वो हमने फाइंड कर लिया है। उन्होंने क्या बोला था, इन टोटल में से ये जो टोटल्स उन्होंने दी है जो नॉर्थ रीजन में है, इस टोटल में से उन्होंने 4/9 पार्ट किधर पोस्ट किया है, उन्होंने पोस्ट किया है नॉर्थन बॉर्डर पे पोस्ट किया है। ओके, नॉर्थन बॉर्डर पे इतने पोस्ट किया है। फिर क्या बोला है उन्होंने 1/3 किधर पोस्ट किया है, नॉर्थन ईस्ट पे पोस्ट किया है। तो फिर हमें 1/3 क्या होता है वो फाइंड करने के लिए हमने
1/3 कितने हैं, 1/3 कितना है, 5,40,000 में से 1/3 मीन्स उन्होंने 1,80,000 जो सोल्जर है वो उन्होंने नॉर्थन ईस्ट पे पोस्ट किए हैं, नॉर्थन ईस्ट पे पोस्ट किए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हमारा जो फाइनल आंसर है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ओके। देयरफॉर द नंबर ऑफ सोल्जर ओके, सोल्जर्स इन द नॉर्थ ईस्ट जो हमें फाइंड करना था इज कितने हैं, 1,80,000 1,80,000 उन्होंने सोल्जर पोस्ट किए, किधर उन्होंने पोस्ट किए, कितने सोल्जर, 1,80,000 उन्होंने पोस्ट किए। ओके, सो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 12 के हमने फर्स्ट के भी सारे क्वेश्चन देख लिए और जो रिमेनिंग 2 थे वो भी हमने इसमें देख लिए। ओके, सो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन जो हमने इस लेक्चर में देखे हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट के साथ आएंगे। सो इस लेक्चर में तुम्हें कोई क्वेरी होंगी तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। तो चलो फिर ये PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।